गणपति बप्पा मोरया। गणपति सेलिब्रेशन सब जगह चल रहे हैं, पर कभी सोचा है क्यों महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इतनी धूमधाम से मनाई जाती है और जन्माष्टमी का जो जोश है वो भी महाराष्ट्र में अलग ही लेवल है। आखिर क्या खास बात है इन फेस्टिवल्स में जो ये महाराष्ट्र और नियर बाय स्टेट्स में इतने बड़े लेवल पे मनाए जाते हैं। चलिए आज हम इसके पीछे की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूँ मैं आपसे जो आपने कभी शायद नहीं सुने होंगे। वैसे आप गणेश जी के भक्त हो या कृष्ण के, एक काम ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना तो मत भूलना, वरना अगले साल आपकी दही हांडी में मक्खन कम पड़ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, गणपति का प्रसाद समझ के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की बात करते हैं। देखा जाए तो गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन महाराष्ट्र में आसान नहीं था। हिस्ट्री के पेजेस को पलटो तो पता चलेगा कि ब्रिटिश ईरा के दौरान गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक फेस्टिवल बनाना काफ़ी चैलेंजिंग था। 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक इवेंट बनाने का आइडिया प्रपोज किया। तब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि गणपति सेलिब्रेशन सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं कि ये फेस्टिवल लोगों के दिलों में नेशनलिज्म का बीज बो रहा है। तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां से लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा जा सके। एक और ख़ास बात ये थी कि उस समय कास्ट डिवाइड कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन गणपति सेलिब्रेशन में तिलक ने सभी कास्ट और कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया। आप सोचिए उस ज़माने में जब सोशल हायरार्की काफ़ी रिजिड थी, तब गणेश चतुर्थी ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जहां सब मिलकर सेलिब्रेट कर सके। इस इंक्लूसिविटी का पहला स्टेप था जो धीरे धीरे महाराष्ट्र के कल्चर का इंटीग्रल पार्ट बन गया। और फिर आई शुरुआत गणेश पंडाल्स की। पिछले 100 सालों में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं रहा, बल्कि ये एक सोशल, कल्चरल, आर्टिस्टिक सेलिब्रेशन बन गया। हर साल नई नई थीम्स आने लगी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, सोशल इश्यूज पे फोकस करती हुई। पुणे का डगरू शेठ हलवाई गणपति के पंडाल 1893 में इस्टेब्लिश हुए और आज ये महाराष्ट्र का सबसे फेमस गणपति पंडाल्स में से एक है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। वारकरी संप्रदाय के जो लोग पंढरपुर के विठोबा टेम्पल के साथ जुड़े हैं वो भी कृष्ण भक्ति का ही एक रूप है। महाराष्ट्र के लोग कृष्ण को विठोबा के रूप में पूजते हैं और वो ये भक्ति का सिलसिला सेंचुरी से चला आ रहा है। दही हांडी जो एक ग्रैंड स्पेक्टिकल है, पहले सिर्फ एक लोकल इवेंट हुआ करता था जो गांव और छोटे टाउन्स में सेलिब्रेट होता था। ग्रेजुअली ये अर्बन एरियाज में आया और मुंबई के चॉल्स ने इसे अपना लिया। वहाँ पर दही हांडी का सेलिब्रेशन एक कम्युनिटी बिल्डिंग इवेंट बन गया जहाँ हर सोसाइटी अपना टीम बनाता और अपना गोविंदा पथी को सपोर्ट करता। ये सेलिब्रेशन तब और बड़ा हो गया जब पॉलिटिशियंस ने इसे प्रमोट करना स्टार्ट किया। संजय गांधी के दौरान दही हांडी को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया गया। यही है वो लम्हा जिसने एक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। 9 लेवल में खड़े होकर पिरामिड बनाते हुए इन गोविंदाओं ने 1981 में स्पेन में बने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और धीरे धीरे ये एक मास इवेंट बन गया। आज दही हांडी सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट, स्ट्रेंथ और यूनिटी है। प्राइसेस भी आज के टाइम पर इतने बड़े होते गए हैं कि प्रोफेशनल टीम्स बन चुकी हैं जो स्पेशली ट्रेन करती हैं ये हांडीज तोड़ने के लिए। ये फेस्टिवल्स हमें एक बात याद दिलाता है कि इंडिया में त्योहारों की जो स्पिरिट है वो हम सबको एक सूत्र में बांधती हैं। चाहे लोग किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से हो, गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार सबको साथ ले आते हैं। और इन दिनों में तो धंधा भी मस्त होता है। मार्केट में एक नई एनर्जी आ जाती है और हर तरफ पॉजिटिविटी फैल जाती है। ये त्यौहार ना सिर्फ
हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखते हैं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी में असली खुशी इन्हीं ट्रेडिशंस को अपनाने से मिलती है। महाराष्ट्र के लोगों का इनसे इमोशनल कनेक्शन है और आज ये फेस्टिवल सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ बन गए हैं। तो अगली बार जब आप गणपति या दही हांडी देखो तो ये सोचना कि कैसे हिस्ट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी इन फेस्टिवल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। जय गणेशा, जय कृष्णा। फॉर मोर सच वीडियोज़ वॉच अर्थात बाय जय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।